अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, मैं शायान अब्बासी और आपका इस्तकबाल है मेरे चैनल दी फैक्टर एसके पर। आज हम एक ऐसी तारीख का सफर शुरू करने जा रहे हैं जो न सिर्फ कदीम तहजीबों की शानदार दास्तान सुनाती है बल्कि आज भी हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज है। ये तारीख है बाबुल की, एक ऐसा शहर जिसने दुनिया की सबसे अजीम तहजीबों में अपना नाम बनाया। हम बात करेंगे बख्त नसर की, जिसने यहूदियों के खिलाफ जंगे लड़े और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया। ये वाकयात न सिर्फ तारीख में एक संगीन मोड़ बने बल्कि इंसानी तहजीब के सफर पर भी असरअंदाज हुए। फिर हम देखेंगे कि बाबुल में इस्लामी सल्तनत का आगाज कैसे हुआ और अब्बासियों ने इस शहर पर तकरीबन 500 साल तक हुकूमत की। इस दौरान बाबुल एक तिजारती मरकज के तौर पर भी जाना जाने लगा, जहां ताजिर अपनी तिजारत के जरिए दुनिया को आपस में जोड़ते थे। आखिर में हम बाबुल के बादशाहों के अहद को भी ज़ेर बहस लाएंगे, जिन्होंने इस शहर की शान और शौकत को बढ़ाया। तो हमारे साथ रहिए इस दिलचस्प तारीखी सफर में, जहां हम बाबुल की जादुई दुनिया को दरियाफ्त करेंगे। शायान अब्बासी। बख्त नसर, जिसे बावकदनजर नेबुकदनेज़र के नाम से भी जाना जाता है, कदीम बाबुली सल्तनत का एक मशहूर बादशाह था। वो 605 कब्ल मसीह से 562 कब्ल मसीह तक हुकूमत करता रहा और बाबुल को इस वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर और अजीम अलशान शहरों में से एक बना दिया। इसकी हुकूमत का दौर बाबुल की तारीख का सबसे रोशन और मुस्तहकम दौर माना जाता है। बख्त नसर की जिंदगी और सल्तनत। एक इब्तिदाई जिंदगी और इक़्तिदार में आना। बख्त नसर मावपूसर का बेटा था, जो बाबुल की सल्तनत को एक नई ताकत देने वाला बादशाह था। बख्त नसर ने अपने वालिद की वफात के बाद 605 कब्ल मसीह में तख्त संभाला और फौरन अपनी फौजी और हुकूमती सलाहियतों का लोहा मनवाया। 2 फौजी फतूहात। बख्त नसर का सबसे मशहूर फौजी कारनामा यहूदिये जूदा पर फतह है। इसने यहूदी रियासत पर 2 मरतबा हमला किया और 586 कब्ल मसीह में जेरूसलम को तबाह कर दिया। इसके बाद यहूदियों को बाबुल में जलावतन किया। इस वाक़ये को बाबुल की जलावतनी कहा जाता है। 3 बाबुल की तामीर। 9 बख्त नसर की हुकूमत का एक और नुमाया पहलू बाबुल की तामीर है। इसने शहर की दीवारों को मजबूत किया, अजीम माबद टेम्पल बनाए और दुनिया की 7 अजायबात में शुमार होने वाले बाबुल के मुअल्लक बागात हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन तामीर किए, जो बाबुल की शान और शौकत की अलामत बने। 4 यहूदियत और दीगर अक़वाम के साथ ताल्लुकात। बख्त नसर के दौर में यहूदियों और दीगर कौमों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत पेचीदा रहे। जहां इसने यरूशलेम को तबाह किया, वहीं इसने यहूदियों को बाबुल में बड़ी तादाद में बसाना भी शुरू किया। यही वजह है कि बाबुल यहूदियत के तारीख में एक अहम मकाम रखता है। 5 आखिरी अयाम। बख्त नसर की जिंदगी के आखिरी सालों में इसकी ज़हनी हालत खराब हो गई। कहा जाता है कि इसने कुछ अरसा जंगलों में पागलों की तरह गुजारा, जिसे बाइबल और दीगर मजहबी कुतुब में एक इलाही सजा के तौर पर बयान किया गया है। लेकिन वो आखिरकार अपनी बादशाहत पर वापस आया और बाबुल की हुक्मरानी जारी रखी। 6 वफात और विरासत। बख्त नसर 562 कब्ल मसीह में वफात पा गया। इसकी वफात के बाद बाबुल की सल्तनत जल्द ही कमजोर हो गई और चंद दहाइयों बाद फारसी सल्तनत के हाथों खत्म हो गई। बख्त नसर का तारीख में मकाम। बख्त नसर को तारीख में एक अजीम हुक्मरान, मेमार और फौजी कायद के तौर पर याद किया जाता है। इसकी हुकूमत ने बाबुल को दुनिया के नक्शे पर एक नुमाया हैसियत दी और उसकी तामीराती मंसूबे आज भी इंसानी तारीख का हिस्सा है। बख्त नसर ने हैकल सुलेमानी सालामंस टेम्पल को 586 कब्ल मसीह में तबाह किया था और उसके पीछे चंद अहम सियासी और मजहबी वजूहात थीं। 1 यहूदिये की बगावत। बख्त नसर की बाबुल की सल्तनत इस वक्त के इलाके में सबसे बड़ी ताकत थी और उसने यहूदिये जूदा को भी अपनी सल्तनत का एक हिस्सा बनाया हुआ था। यहूदिये के बादशाहों ने कई मर्तबा बख्त नसर की इताअत से इनकार किया और बाबुल के खिलाफ बगावत की। बख्त नसर ने कई बार उन बगावतों को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब यहूदिये की बगावतें बढ़ती गईं, बख्त नसर ने फैसला किया कि सख्त कदम उठाए जाएं। 2 यहूदी रियासत का खात्मा। जब यहूदिये के आखिरी बादशाह ज़िदकिय्याह ने बख्त नसर की मुखालफत की और मिस्र के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश की, बख्त नसर ने 586 कब्ल मसीह में यरूशलेम पर हमला कर दिया।
इस हमले का मकसद यहूदिये को हमेशा के लिए कमजोर करना और वहां के अवाम को बाबुल के जेर तसल्लुत रखना था। 3. हैकल सुलेमानी की तबाही। हैकल सुलेमानी यहूदी मजहब का सबसे मुकद्दस मकाम था, जहां यहूदी लोग अपनी इबादत और मजहबी रसूम अंजाम देते थे। बख्त नसर ने इस हैकल को तबाह करके एक ताकतवर सियासी पैगाम दिया कि यहूदी रियासत और मजहब बाबुल की ताकत के सामने बेबस है। हैकल को तबाह करने का मकसद यहूदियों की कौमी और मजहबी शनाख्त को खत्म करना था, ताकि वो मजीद बगावत न कर सके। 4. जलावतनी। यरूशलेम की तबाही और हैकल सुलेमानी के खात्मे के बाद बख्त नसर ने यहूदी अवाम की एक बड़ी तादाद को बाबुल में जलावतन कर दिया। इस वाक़ये को बाबुल की जलावतनी, बेबलोनियन एग्जाइल कहा जाता है और यहूदी तारीख में इसे एक बहुत अहम और दर्दनाक वाक़या समझा जाता है। नतीजा, हैकल सुलेमानी की तबाही बख्त नसर की फौजी हिकमत अमली और सियासी ताकत का मजहर था। इसके जरिए इसने यहूदियों की बगावत को खत्म किया और यहूदिये को बाबुल के मातहत कर दिया। इस वाक़ये का यहूदी मजहबी और कौमी तारीख पर गहरा असर हुआ और यहूदियों ने कई साल बाद इस हैकल को दोबारा तामीर किया, जिसे दूसरा हैकल कहा जाता है। बख्त नसर नेबुकदनेस्सर II बाबुली सल्तनत का बादशाह अपने वालिद नीबूपुलसर की वफात के बाद बना। इसके बादशाह बनने का अमल दर्ज झैल वाक़यात और हालात पर मबनी है। 1. नीबूपुलसर की सल्तनत। बख्त नसर के वालिद नीबूपुलसर बाबुल की नोईशोर सल्तनत के खिलाफ बगावत करने वाले अहम रहनुमा थे। 626 कब्ल मसीह में नीबूपुलसर ने बाबुल को नोईशोर तसल्लुत से आजाद किया और एक नई बाबुली सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे ओनोबाबला एम्पायर कहा जाता है। नीबूपुलसर की हिकमत अमली और जंगी सलाहियतों ने बाबुल को फिर से एक मजबूत सल्तनत बना दिया। 2. बख्त नसर की इब्तिदाई जिंदगी और फौजी कामयाबियां। बख्त नसर एक शहजादा होने के नाते अपने वालिद के जेर साया तरबियत पाता रहा और बचपन से ही फौजी उमूर में शामिल हुआ। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी 605 कब्ल मसीह में हुई, जब इसने ओजन किर्कमैश बेटाअव में मिस्रियों और इशोरियों को शिकस्त दी। इस फतह ने बाबुल को खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बना दिया और बख्त नसर को एक बेहतरीन फौजी कमांडर के तौर पर मशहूर कर दिया। 3. नीबूपुलसर की वफात। 605 कब्ल मसीह में नीबूपुलसर की वफात हुई। इस वक्त बख्त नसर जंगी महाज पर था। अपने वालिद की वफात की खबर मिलने पर बख्त नसर फौरन वापस बाबुल आया और तख्त संभाल लिया। इस वक्त बख्त नसर का तख्त संभालना न सिर्फ एक मामूली जानिशीनी का अमल था, बल्कि इसकी फौजी कामयाबियां और अवाम में मकबूलियत ने इसे मजबूत बादशाह बनने में मदद दी। 4. तख्त नशीनी। बख्त नसर की तख्त नशीनी बाकायदा तौर पर उसके वालिद नीबूपुलसर की वफात के बाद हुई। इसने अपने वालिद की पॉलिसियों को जारी रखा और बाबुल की सल्तनत को वसअत देने की मुहिम्मात शुरू की। इसने इशोर यहूदिया फेनिशिया और दीगर इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और बाबुल को इस वक्त की सबसे ताकतवर और शानदार सल्तनत बना दिया। 5. बख्त नसर का दौर हुकूमत। बख्त नसर की हुकूमत का दौर बाबुल की तारीख का सबसे शानदार दौर माना जाता है। इसने शहर बाबुल को नए सिरे से तामीर किया और अजीम तामीराती मंसूबे शुरू किए, जिनमें बाबुल की दीवारें और मुअल्लक बागात शामिल हैं। इसकी हुक्मरानी तकरीबन 43 साल तक जारी रही और वो 562 कब्ल मसीह में वफात पा गया। नतीजा, बख्त नसर अपने वालिद की कामयाब हुकूमत और अपनी फौजी फतूहात की बदौलत बाबुल का बादशाह बना। इसकी क़ियादत में बाबुल एक अजीम सल्तनत बन गया, जो न सिर्फ फौजी ताकत बल्कि सकाफती और तामीराती तरक्की के लिए भी जाना जाता है। बख्त नसर की यहूदियों के खिलाफ जंगें इसके दौर हुकूमत में अहम वाक़यात में से थीं। इन जंगों का पस मंजर वजूहात और नताइज दर्ज झैल है। 1. यहूदिये की बगावत और मिस्री हिमायत। बाबुल की सल्तनत जब अपने उरूज पर पहुंची तो बख्त नसर ने खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया, जिनमें यहूदिये जूदा भी शामिल था। यहूदिये के बादशाहों ने बाबुल की इताअत कबूल की थी, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्होंने मिस्री सल्तनत के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश की और बाबुल के खिलाफ बगावत की। मिस्री सल्तनत ने यहूदिये को बाबुल के खिलाफ बगावत में हिमायत देने की पेशकश की थी। 2. पहला हमला 597 कब्ल मसीह। यहूदिये के बादशाह हुयकीम ने बाबुल की सल्तनत के खिलाफ बगावत की और बख्त नसर ने यहूदिये पर हमला कर दिया।
यहूदियों को शिकस्त हुई और बख्त नसर ने हुयकीन की वफात के बाद इसके बेटे हुयकीन को गिरफ्तार करके बाबुल भेज दिया। यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया और बख्त नसर ने यहूदियों के बड़े तबके को बाबुल में जलावतन कर दिया। 3. दूसरा हमला और हैकल सुलेमानी की तबाही 586 कब्ल मसीह। यहूदिये का नया बादशाह ज़िदकिय्याह बाबुल के मातहत था, लेकिन इसने भी बगावत की और मिस्रियों से मदद तलब की। बख्त नसर ने दोबारा यरूशलेम पर हमला किया और 586 कब्ल मसीह में शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस हमले के दौरान बख्त नसर ने हैकल सुलेमानी सालामन्स टेम्पल को भी तबाह कर दिया, जो यहूदियों का सबसे मुकद्दस इबादत का थी। 4. यहूदियों की जलावतनी। यरूशलेम की तबाही के बाद बख्त नसर ने बड़ी तादाद में यहूदियों को बाबुल में जलावतन किया। इसे बाबुल की जलावतनी बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है। यहूदियों को बाबुल में रहने पर मजबूर किया गया और वो तकरीबन 70 साल तक बाबुल में रहे, जब तक कि फारसी बादशाह साइरस दी ग्रेट ने बाबुल को फतह किया और यहूदियों को अपनी सरजमीन वापस जाने की इजाजत दी। 5. यहूदियों के खिलाफ जंगों के नताइज। सियासी नताइज। बख्त नसर की यहूदियों के खिलाफ जंगों के नतीजे में यहूदिया की रियासत खत्म हो गई और यहूदी कौम बाबुल की सल्तनत के जेर तसल्लुत आ गई। मजहबी नताइज। हैकल सुलेमानी की तबाही यहूदी मजहबी तारीख का एक अहम मोड़ था। यहूदियों की जलावतनी के दौरान यहूदी मजहब और शनाख्त को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सकाफती नताइज। बाबुल में यहूदियों की जलावतनी ने यहूदी तहजीब पर गहरे असरात छोड़े। यहूदियों ने बाबुल में अपनी मजहबी और सकाफती शनाख्त को बरकरार रखा और बाद में वापस यरूशलेम आकर हैकल की दोबारा तामीर की, जिसे दूसरा हैकल कहा जाता है। नतीजा। बख्त नसर की यहूदियों के खिलाफ जंगें सियासी और मजहबी वजूहात का नतीजा थी, जिसमें यहूदी बादशाहों की बगावत और बाबुल की ताकत को मजबूत करने की हिकमत अमली शामिल थी। इन जंगों ने यहूदिये की रियासत को खत्म कर दिया और बाबुल की जलावतनी की सूरत में यहूदी तारीख का एक नया बाब खोला। बख्त नसर ने बाबुल की तामीर में मुख्तलिफ तरीकों से फाल किरदार अदा किया। इसके दौर हुकूमत में बाबुल को एक शानदार शहर बनाने के लिए कई अहम इक़दामात किए गए, जिनका मकसद न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ाना था, बल्कि इसकी ताकत और हैसियत को भी मजबूत करना था। बख्त नसर के इक़दामात दर्ज झेल हैं। 1. तामीराती मंसूबे। बख्त नसर ने बाबुल की अजीम तमीरात का आगाज किया। इसने शहर की दीवारों को मजबूत किया और उनमें मजीद तौसी की। इन दीवारों की ऊंचाई और मोटाई शहर की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए अहम थी। 2. मुअल्लक बागात। बख्त नसर के दौर में मुअल्लक बागात हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की तामीर की गई, जो दुनिया की 7 अजायबात में शुमार होते हैं। ये बागात इसकी बीवी उम्मी तीस के लिए बनाए गए थे, जिसने पहाड़ियों की सब्जाजारी को याद किया। ये बागात एक शानदार फिन तामीर की मिसाल थे और शहर की खूबसूरती में इजाफा करते थे। 3. शहरी तरक्की। बख्त नसर ने शहर की बुनियादी ढांचे में बेहतरी की, जैसे सड़कों, पिल्लों और दीगर अवामी सहूलियात की तामीर। इसने शहर में नए महल्ले, बाजार और मजहबी मकामात कायम किए, जो बाबुल की इक्तिसादी और सकाफती जिंदगी को बढ़ाने में मददगार साबित हुए। 4. माबद की तामीर। बख्त नसर ने मरविक मारडुक के माबद की तामीर पर भी तवज्जो दी, जो बाबुल का अहम मजहबी मकाम था। इस माबद की तामीर ने शहर की मजहबी हैसियत को बढ़ाया और बाबुल की तहजीब की बुनियाद को मुस्तहकम किया। 5. फौजी और दिफाई तक़वियत। बख्त नसर ने शहर की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए फौजी तंसीबात और कलों की तामीर पर भी जोर दिया। इसने बाबुल की सरहदों की हिफाजत के लिए नए फौजी अड्डे कायम किए। 6. सकाफती तरक्की। बख्त नसर के दौर में बाबुल एक सकाफती मरकज के तौर पर भी उभरा। इसने अदब, साइंस और फनून लतीफ़ा की तरक्की की हौसला अफजाई की। मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों ने बाबुल में आकर अपनी महारतें और इल्म का तबादला किया। 7. तिजारत की तरक्की। बख्त नसर ने तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए इक़दामात किए और तिजारती सरगर्मियों को फरोग दिया। बाबुल को एक अहम तिजारती मरकज के तौर पर तरक्की दी गई, जहां मुख्तलिफ अक़वाम के लोग आते थे। नतीजा। बख्त नसर ने बाबुल की तामीर और तरक्की में कई अहम इक़दामात किए, जिन्होंने इस शहर को दुनिया के सबसे शानदार और ताकतवर शहरों में से एक बना दिया।
इसकी हिकमत अमली और तामीराती मंसूबों ने बाबुल को न सिर्फ एक फौजी ताकत बनाया बल्कि इसे सकाफती, इक्तिसादी और मजहबी एतबार से भी नुमाया मकाम दिया। बख्त नसर की तमीरात आज भी तारीखी आसार के तौर पर याद की जाती है। बाबाल की बुनियाद के हवाले से मुख्तलिफ रवायात और नजरियात मौजूद हैं, लेकिन तारीखी तौर पर यह वाज़ेह नहीं है कि किसने सबसे पहले इस शहर की बुनियाद रखी। ताहम इसकी तामीर और इब्तिदाई तारीख से मुताल्लिक चंद अहम नजरियात दर्ज झैल हैं। 1. कदीम सुमेरी तारीख। तारीखी तौर पर बाबुल का आगाज एक छोटे से शहर के तौर पर हुआ जिसकी बुनियाद तकरीबन 2300 कब्ल मसीह में रखी गई। इब्तिदाई तौर पर यह शहर सुमेरी तहजीब का हिस्सा था। सुमेरी बादशाह सार्जिन आजम सारगन अव एकेड को बाबाल को एक छोटे शहर से एक अहम तिजारती मरकज में तब्दील करने का सहरा दिया जाता है। 2. हम्मुराबी का दौर। बाबुल की तारीख का सबसे मशहूर और इब्तिदाई अहम हुक्मरान हम्मुराबी था, जो 1792 से 1750 कब्ल मसीह तक हुकूमत करता रहा। अगरचे बाबुल की असल बुनियाद हम्मुराबी से पहले रखी गई थी, लेकिन इसने शहर को एक अजीम सल्तनत का मरकज बनाया। इसने बाबुल को एक अहम शहर में तब्दील किया और हम्मुराबी का कानून कोड ऑफ हम्मुराबी नाफिज किया, जो दुनिया के कदीम तरीन कानूनी ज़ाब्तों में से एक है। 3. बाइबल की रवायत। बाइबल की रवायत के मुताबिक बाबुल की बुनियाद निम्राद ने रखी थी, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम का पोता था। किताब पैदाइश जेनेसिस में नमरूद को एक अजीम शिकारी और बादशाह के तौर पर पेश किया गया है और बाबुल को इसकी सल्तनत के एक अहम शहर के तौर पर बयान किया गया है। बाइबल के मुताबिक बाबुल का शहर और उसकी मशहूर बाबुल का मीनार टावर ऑफ बेबल नमरूद के दौर में तामीर किए गए थे, जो इंसान की गुरूर और अल्लाह की नाफरमानी की अलामत के तौर पर बयान होते हैं। 4. तामीराती तरक्की। बाबुल की असल बुनियादें चाहे किसी ने भी रखी हों, ये शहर अपने उरूज पर नमरूद और हम्मुराबी के बाद मजीद तरक्की करता गया। बख्त नसर दुवम नेबुकदनेज़र II के दौर में बाबुल को एक अजीम और शानदार शहर बनाया गया और उसने बाबुल की अजीम दीवारें और मशहूर मुअल्लक बागात हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबलान तामीर किए, जो दुनिया के 7 अजायबात में शुमार होते हैं। नतीजा, बाबाल की असल बुनियाद किसने रखी इस हवाले से हतमी मालूमात मौजूद नहीं है, लेकिन तारीखी तौर पर यह शहर इब्तिदाई सुमेरी दौर में नमूदार हुआ और बाद में हम्मुराबी और बख्त नसर जैसे अजीम हुक्मरानों के दौर में एक अजीम सल्तनत का मरकज बना। बाबुल की तारीख मुख्तलिफ रवायात और उसके इर्तिका के मराहिल पर मबनी है, जिनमें बाइबल की रवायात और तारीखी तहकीक दोनों शामिल हैं। कदीम शहर बाबाल आज के इराक में वाक़े है। ये शहर दरियाए फरात के करीब मौजूद था और मौजूदा बगदाद से तकरीबन 85 किलोमीटर जनूब में वाक़े है। बाबुल की बाक़ियात आज भी इराक में मौजूद हैं और ये एक मशहूर तारीखी और आसार कदीमा की जगह है। इराक में बाबुल के खंडरात को देखने के लिए सयाह और मुहक्किकीन आते हैं, जहां इस अजीम शहर के बाक़ियात, जिनमें बख्त नसर के दौर के महलात, दीवारें और दीगर आसार शामिल हैं, देखे जा सकते हैं। इस जगह पर मौजूद कदीम तमीरात और तारीखी मकामात ने बाबुल को दुनिया भर में मशहूर बना दिया है। कुरान मजीद में बाबाल का जिक्र एक मर्तबा आया है। ये जिक्र सूरा अल-बकरा 2:1-2 में है, जहां बाबुल का हवाला जादू और हारूत व मारूत नामी फरिश्तों के वाक़ये के साथ दिया गया है। आयत का मफहूम है कि बाज बनी इसराइल के लोग जादू के इल्म के पीछे चले गए थे, जिसे बाबुल में हारूत और मारूत फरिश्तों के जरिए सिखाया गया था। लेकिन उन फरिश्तों ने लोगों को खबरदार किया था कि वो ये इल्म आजमाइश के तौर पर सिखा रहे हैं और इससे दूर रहने की नसीहत की थी। कुरान में इस जिक्र का बुनियादी मकसद जादू की मुमानत और उसके मुज़िर असरात से लोगों को आगाह करना था, और बाबुल का तज़किरा जादू के हवाले से तारीखी तौर पर अहम मकाम के तौर पर किया गया है। बेबल की तारीख कदीम मेसोपोटामिया की एक शानदार दास्तान है, जिसमें मुख्तलिफ बादशाहों और अहम तारीखी वाक़यात का जिक्र है। ये तारीख कई अहम मराहिल से गुजरी, जिनमें इब्तिदाई तहजीब, हुक्मरानी और अजीम तमीरात शामिल हैं। यहाँ बाबुल की तारीख का तफसीली खुलासा पेश किया जा रहा है। 1. इब्तिदाई तारीख और बुनियाद। कदीम सौमीर। बाबुल का शहर कदीम सौमीर की तहजीब के दौरान तकरीबन 2300 कब्ल मसीह में शुरू हुआ। इस वक्त ये एक छोटा शहर था और सुमेरी सकाफत का हिस्सा था। सार्जिन आजम
सारगन अव एकेड ने बाबुल को अपना तसल्लुत में लिया और इसे एक अहम तिजारती मरकज बनाया। 2. हम्मुराबी का दौर 1792-1750 क़ब्ल मसीह। हम्मुराबी बाबुल का सबसे मशहूर बादशाह। इसने बाबुल को एक ताकतवर सल्तनत में तब्दील किया। इसने हम्मुराबी का कानून कोड ऑफ हम्मुराबी नाफिज किया, जो दुनिया के कदीम तरीन कानूनी ज़ाब्तों में शुमार होता है। इसकी हुकूमत के दौरान बाबुल ने तरक्की की और सकाफती मरकज बना। 3. आशूरी हुक्मरानी मुख्तलिफ अदवार। बाबुल की तारीख में कई बार इशोरियों ने बाबुल पर तसल्लुत हासिल किया, जिसके नतीजे में बाबुल का असर और रसूख कम हुआ। इशोरियों ने कई बार बाबुल के माबदों को तबाह किया और उसकी मईशत को मुतासिर किया। 4. नोबाबिल दूर 626-539 क़ब्ल मसीह। नीबुपुसर बाबुल की नोबाबिल सल्तनत का बानी, जिसने 626 क़ब्ल मसीह में बाबुल को नोइशोर सल्तनत से आजाद किया। बख्त नसर नेबुकदनेज़र II नीबुपुसर का बेटा, जो 605-562 क़ब्ल मसीह तक हुक्मरानी करता रहा। इसके दौर में बाबुल को शानदार तमीरात जैसे मुअल्लक बागात और अजीम दीवारों का मकाम मिला। इसने यहूदियों के खिलाफ जंगें की और यरूशलेम को तबाह करके उन्हें बाबुल जलावतन किया। 5. थर्ड पार्थियाई और दीगर हुक्मरानियों। बख्त नसर की वफात के बाद बाबुल में कई बादशाह आए, लेकिन शहर की ताकत में कमी आई। पर्सिया का तसल्लुत 539 क़ब्ल मसीह में साइरस द ग्रेट ने बाबुल को फतह किया और यहूदियों को अपनी सरजमीन पर वापस जाने की इजाजत दी। 6. मुख्तलिफ हुक्मरानियों का दौर। बाबुल कई बार मुख्तलिफ ताकतों के जेर तसल्लुत आया, बशमूल यूनानियों, अलेक्जेंडर द ग्रेट और रूमियों, रोमन एम्पायर। सलूकियत सल्तनत सलूकीदों के दौर में बाबुल की अहमियत कम हो गई और शहर की तमीरात और सकाफती हैसियत मुतासिर हुई। 7. इस्लामी दौर। इस्लामी दौर में बाबुल का शहर मुकम्मल तौर पर वीरान हो गया और बगदाद के शहर ने अहमियत इख्तियार कर ली, जो बाबुल के करीब वाक़ था। 8. आसार कदीमा और मौजूदा दौर। आज कल बाबुल की खंडरात इराक में मौजूद हैं और ये एक मशहूर तारीखी और सियाहती मकाम है। यहाँ मुख्तलिफ आसार कदीमा की बाक़ियात मिलती हैं, जिनमें मुअल्लक बागात, माबद और शहर की दीवारें शामिल हैं। बाबुल के मशहूर बादशाह। 1. हम्मुराबी 1792-1750 क़ब्ल मसीह। 2. नीबुपुसर 626-605 क़ब्ल मसीह। 3. बख्त नसर II 626-605 क़ब्ल मसीह। 4. अम्ल उमरोदुख 562-560 क़ब्ल मसीह। 5. नाबोनियद 556-539 क़ब्ल मसीह। नतीजा। बाबाल की तारीख एक शानदार तहजीब की अक्कासी करती है, जो मुख्तलिफ बादशाहों के दौर, सकाफती तरक्की और तिजारती सरगर्मियों के जरिए उरूज और जवाल की कहानी सुनाती है। बाबुल का असर आज भी तारीखी और सकाफती तनाजुर में महसूस किया जाता है और ये शहर मुख्तलिफ सकाफतों का संगम रहा है। बाबुल बेबलान में इस्लाम का ज़हूर बरा रास्त नहीं हुआ, लेकिन ये इलाका मुसलमानों की तारीख में अहम रहा है, खास तौर पर इस्लामी फतूहात के बाद। यहाँ बाबुल और उसके गिरदोनवा में इस्लाम के ज़हूर और असरात के बारे में तफसीलात पेश की गई है। 1. इस्लाम का ज़हूर। इस्लाम की बुनियाद 632 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत के साथ हुई। उन्होंने मक्का मुकर्रमा में अपनी दावत का आगाज किया। इब्तिदाई तौर पर इस्लाम अरब के मुख्तलिफ कबाइल में फैला। 2. इस्लामी फतूहात। 632 ईस्वी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद खुलाफाए राशिदीन के दौर में इस्लामी फतूहात का आगाज हुआ। हजरत अबू बकर और हजरत उमर बिन अल-खिताब के दौर में इस्लामी फौजों ने फारिस, ईरान की सरहदों की तरफ पेश कदमी की। 3. बाबुल का फतह होना। 636 ईस्वी में हजरत उमर के दौर में इस्लामी अफवाज ने सासानी सल्तनत, ईरान के खिलाफ जंगें लड़े, जिनमें जंग कादसिया 636 ईस्वी शामिल थी। ये जंग मुसलमानों की बड़ी फतूहात में से एक थी और उसके नतीजे में मुसलमानों ने बाबुल के इलाके को भी फतह किया। बाबुल शहर इस वक्त तक वीरान हो चुका था और उसके खंडरात में रिहायशी आबादियां कम हो गई थीं। इस्लामी अफवाज ने इस शहर के खंडरात का मुआयना किया और इस इलाके को फतह कर लिया। 4.
इस्लामी असरात। बाबुल की फतह के बाद इस्लामी सकाफत और तहजीब का असर इस इलाके में बढ़ने लगा। मुसलमानों ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम की और इस्लाम की तालीमात को फैलाने में मशगूल हुए। बगदाद की बुनियाद 762 ईस्वी में अबू जफर अल मंसूर खलीफा अब्बासी में रखी, जो बाबुल के करीब वाक़ था। बगदाद जल्द ही इस्लामी दुनिया का एक बड़ा सकाफती और इल्मी मरकज बन गया। 5. इल्मी और सकाफती तरक्की। बाबुल के करीब बगदाद में मुख्तलिफ उलूम जैसे कि तिब, फलसफा, रियाजी और अदबियात में तरक्की हुई। ये शहर मुसलमानों के इल्मी और सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा बन गया। नतीजा, बाबुल में इस्लाम का ज़हूर बरा रास्त नहीं हुआ, लेकिन इस्लामी फतूहात के दौरान ये शहर मुसलमानों के ज़ेर नहीं आया। इसके बाद बाबुल के करीब बगदाद की बुनियाद ने इस्लामी सकाफत और इल्म की तरक्की में अहम किरदार अदा किया और ये इलाका इस्लामी तहजीब का एक अहम मरकज बन गया। बाबुल में इस्लाम की सबसे पहली सल्तनत की बुनियाद अब्बासी खिलाफत के दौर में रखी गई। अब्बासी खिलाफत का क़याम 750 ईस्वी में हुआ, जब अब्बासियों ने अमवी खिलाफत को माजूल करके हुकूमत संभाली। 1. अब्बासी खिलाफत का आगाज। अब्बासी खिलाफत की बुनियाद अबू मुस्लिम खुरासानी की क़यादत में एक बड़ी बगावत के नतीजे में रखी गई, जिसका मकसद अमवी खिलाफत का खात्मा और इस्लामी सल्तनत में तब्दीली लाना था। इसके नतीजे में अबू जफर अल मंसूर पहले अब्बासी खलीफा बने और इन्होंने 762 ईस्वी में बगदाद शहर की बुनियाद रखी, जो बाबुल के करीब वाक़ है। 2. बगदाद की अहमियत। बगदाद ने जल्द ही इस्लामी दुनिया का एक अहम सकाफती, इक्तिसादी और सियासी मरकज बनने की हैसियत हासिल कर ली। ये शहर इल्मी तरक्की, फलसफे, अदब और साइंस की तरक्की का मरकज बन गया। अब्बासी खिलाफत के दौरान बाबुल और बगदाद की सकाफती हैसियत में इजाफा हुआ और ये इलाके इस्लामी तहजीब की तरक्की में अहम किरदार अदा करने लगे। 3. सल्तनत की तरक्की। अब्बासी दौर में बाबुल और उसके अतराफ में इस्लामी सल्तनत की तौसी हुई। ये दौर इस्लामी तहजीब की शानदार तरक्की, तिजारती सरगर्मियों और इल्मी कामों का दौर था। बाबुल के करीब बगदाद में मुख्तलिफ तालीमी इदारे, लाइब्रेरियां और इल्मी मराकिज कायम हुए, जिन्होंने मुसलमानों के इल्मी वर्से में अहम इजाफा किया। नतीजा, अब्बासी खिलाफत के तहत बाबुल के इलाके में इस्लाम की पहली सल्तनत का क़याम 750 ईस्वी में हुआ और बगदाद की बुनियाद ने इस्लामी दुनिया में एक नए दौर का आगाज किया, जिसमें इल्म, सकाफत और तिजारत को फरोग मिला। अब्बासियों ने बाबुल के इलाके पर तकरीबन 500 साल तक हुकूमत की। उनकी हुकूमत का आगाज 750 ईस्वी में हुआ, जब उन्होंने अमवी खिलाफत को माजूल करके अब्बासी खिलाफत कायम की और ये हुकूमत 1258 ईस्वी तक जारी रही, जब हलाकू खान की क़यादत में मंगोल अफवाज ने बगदाद पर हमला किया और अब्बासी खिलाफत का खात्मा कर दिया। अब्बासी खिलाफत के अहम मराहिल। 1. 750 ईस्वी अब्बासी खिलाफत का क़याम। 2. 762 ईस्वी बगदाद की बुनियाद रखी गई, जो अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बना। 3. 1258 ईस्वी हलाकू खान का बगदाद पर हमला, जो अब्बासी खिलाफत के खात्मे का सबब बना। खिलाफत की खुसूसियात। अब्बासी दौर में बाबुल और बगदाद इस्लामी दुनिया के अहम सकाफती, इल्मी और इक्तिसादी मराकिज बन गए। इस दौर में साइंस, फलसफा और अदब में नुमायां तरक्की हुई। नतीजा, अब्बासियों ने बाबुल पर तकरीबन 500 साल हुकूमत की और इस दौरान बाबुल और उसके करीब वाक़े बगदाद इस्लामी तहजीब और सकाफत के मरकज के तौर पर उभरा। तो नाजरीन, आज का हमारा सफर यहाँ खत्म होता है। बाबुल की ये हैरत अंगेज तारीख, बख्त नसर की फतूहात और इस्लामी सल्तनत का आगाज हमें ये सिखाता है कि तारीख में हर वाक़या एक अहम सबक रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। चैनल दी फैक्टर एसके के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको तारीखी वाक़यात और किस्से सुनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे। तब तक खुदा हाफिज और खुश रहें। शायान अब्बासी।